S.Jabin चैनल में खुशामदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी मॉडल वर्ब 13 के हवाले से और वो मेरे पास था वुड हैव। आज इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे मॉडल वर्ब 14 के हवाले से और वो मेरे पास है वुड हैव बीन, जिसके मीनिंग्स अगर मैं देखूं तो रहा होता, रही होती, रहे होते वक्त के साथ इस्तेमाल होंगे। हो चुका होता, होता वक्त के बगैर, या कहीं पे भी कुछ ना कुछ बनने के बारे में उसके मीनिंग्स दे रहे होंगे। लफ्ज़ी मायने इसके क्या हैं कि जहाँ कहीं में भी आपने देखना है रहा होता, रही होती, रहे होते वक्त के साथ आए तो हमारे पास वहाँ पे वुड हैव बीन का इस्तेमाल होगा। हो चुका होता, होता कहीं पे भी कुछ ना कुछ बनने के मीनिंग्स के बारे में बात की जा रही हो तो आपने वहाँ पे वुड हैव बीन का इस्तेमाल करना है, या फिर आपने इस्तेमाल कर देना है बिकम। पहचान इसकी क्या है कि उर्दू फिकरात के आखिर में रहा होता, रही होती, रहे होते वक्त के साथ आए तो आपने वहाँ पे वुड हैव बीन का इस्तेमाल इंग्लिश जुमलों में कर देना है। और जहाँ कहीं पे भी हो चुका होता, होता कुछ ना कुछ बनने के बारे में बात हो रही हो तो वहाँ पे आपने वुड हैव बीन का इस्तेमाल करना है। ये जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। मिसालें इसकी क्या हैं, मिसालें वन बाय वन करके रहा होता कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, रही होती कहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। शहरी सुबह से क्रिकेट खेल रहा होता, पहला वर्ड आ गया। सना 2 घंटे से मशीन लगा रही होती, वक्त चल रहा है। क्लास के बच्चे एक दूसरे के साथ सुबह से खेल रहे होते, सुबह से, 2 घंटे से, सुबह से, यहाँ पे वक्त इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पे होता है रहा होता, रही होती, रहे होते का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगी वुड हैव बीन। ये तो हो गया वक्त के साथ। जहाँ कहीं पे भी कुछ बनने का मतलब आ रहा हो, चुका होता, होती, कुछ ना कुछ बनने की मीनिंग्स में बात जा रही है तो वहाँ पे मैं वुड हैव बीन का इस्तेमाल करूँगी। वो एक डॉक्टर बन चुका होता, मैं एक टीचर होती, यानी मैं बन चुकी होती, मैं होती, एक टीचर के तौर पर बात हो रही है, बनने की मीनिंग्स में बात जा रही है तो वहाँ पे मैं वुड हैव बीन का इस्तेमाल करूँगी। वुड हैव बीन के इस्तेमालात क्या हैं, हमने इसको 3 तरीक़ों से इस्तेमाल करना है। पहला तरीका तो ये मैंने आपको बता दिया, कुछ ना कुछ बनने का मायने देता है, यानी मीनिंग्स क्या आ जाएंगे, हो चुका होता, होता का फार्मूला अब क्या है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वुड हैव बीन आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जहाँ कहीं पे भी हमें लगे कि यहाँ पे इस्तेमाल होनी है तो वहाँ पे हम लगाएंगे। फिर आ जाएगा जी ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो सेकंड इस्तेमाल है वो वक्त के साथ जा रहा है, वक्त के साथ रहा होता, रहे होते, रही होती को इस्तेमाल करना, वक्त के साथ किसी ना किसी काम का करना, तो वहाँ पे हम वुड हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला इसका क्या है, सब्जेक्ट वुड हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर का इस्तेमाल और फिर टाइम। थर्ड इसका इस्तेमाल क्या है, किसी काम का किया जा चुका होना, यहाँ पे आ जाएगा किसी काम का किया जा चुका होना, हो चुका है काम तो वो पैसिव वॉइस में बात जाएगी। सब्जेक्ट वुड हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसके 3 इस्तेमालात हैं जो कि हम वन बाय वन करेंगे। पहला इस्तेमाल मेरे पास आ जाएगा, कुछ ना कुछ बनने का मायने दे रहा है, वो ये है, कुछ ना कुछ बनने के मायने में बात हो रही होती है या हो चुका होता, होता, ये 2 वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं। फार्मूला आपने ये लगाना है, जहाँ कहीं पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है हमने वहाँ पे लगानी है। सब्जेक्ट वुड हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैं आपका दोस्त बन चुका होता या मैं आपका दोस्त हो चुका होता। आई वुड हैव बीन योर फ्रेंड, मैं एक टीचर बन चुकी होती। आई वुड हैव बीन अ टीचर, बनने के मीनिंग्स में बात जा रही है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, वुड हैव बीन का इस्तेमाल कर दूँगी। अगर उसने अच्छी पढ़ाई की होती तो वह टीचर होता। इफ़ ही हैड स्टडीड वेल ही वुड हैव बीन अ टीचर टुडे, तो यहाँ पे भी वुड हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा इसका पहला इस्तेमाल। दूसरा इस्तेमाल क्या है, वक्त के साथ रहा होता, रहे होते, रही होती को इस्तेमाल करना, वक्त के साथ किसी ना किसी काम का करना, तो वहाँ पे आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट वुड हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर का इस्तेमाल प्लस
टाइम, शैरी 2 घंटे से पढ़ रहा होता, मुझे नहीं पता 2 घंटे आगे वाले हैं, मुझे नहीं पता 2 घंटे पीछे वाले हैं, तो मैं वहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करूँगी। 2 निशानियाँ याद रखिएगा कि जहाँ कहीं पे भी हमें टाइम का पता चले, फिक्स टाइम का पता चले, वहाँ पे आपने सिंस का इस्तेमाल करना है। मैंने टू द पॉइंट बता रही हूँ। और जहाँ कहीं पे भी आपको पता ही ना चले कि अगले 2 घंटे, पिछले 2 घंटे, अगले 2 माह, पिछले 2 माह, कौन से 2 माह, या आपने वहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करना है। शेरी वुड हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, यहाँ पे सब्जेक्ट शेरी आ जाएगा, वुड हैव बीन का इस्तेमाल आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, और सिंस या फॉर का इस्तेमाल हो रहा है, और टाइम इस्तेमाल 2 hours हो रहा है। वो सुबह से हॉकी खेल रहा होता, ही वुड हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, मुझे पता है कि सुबह से खेल रहा है, इसलिए वहाँ पे सिंस का इस्तेमाल मैं करूँगी। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल ये है कि शेरी सुबह से दोस्तों के साथ खेल रहा होता अगर मैं उसे ना बुलाती। शेरी वुड हैव बीन प्लेइंग विद फ्रेंड्स सुबह से सिंस मॉर्निंग इफ़ आई हैड नॉट कॉल्ड हिम, अगर मैं उसको ना बुलाती। वो शेरी सुबह से, यानी टाइम हमारे पास फिक्स है। तो यहाँ पे नेक्स्ट मेरे पास आ जाते हैं इसका इस्तेमाल, ये हो गया सेकंड इस्तेमाल। नेक्स्ट मेरे पास इसका थर्ड इस्तेमाल जहाँ पे आएगा वो बात जाएगी किसी काम का किया जा चुका होना, पैसिव वाइज में बात जा रही है, वहाँ पे आपने फार्मूला लगा देना है, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शेरी को खाना खिलाया जा चुका होता, काम किया जा चुका है, शेरी वुड हैव बीन फेड। शेरी को भेजा जा चुका होता, शेरी वुड हैव बीन सेंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। सना को लाहौर भेजा जा चुका होता, सना वुड हैव बीन सेंट टू लाहौर। ये तो था इसका थर्ड इस्तेमाल। जो इम्पोर्टेंट बात आ रही है वो ये है कि जहाँ रहा, होता, रहे, होते, रही, होती को इस्तेमाल करना है, वहाँ पे वक्त यूज़ हो रहा है, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सिंस या फॉर। फार्मूला हमारे पास है सब्जेक्ट वुड हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर का इस्तेमाल, और टाइम। फॉर हमने कहाँ पे इस्तेमाल, उसकी निशानियाँ क्या है, हमारे पास सिंबल्स क्या है कि पीरियड ऑफ टाइम है, नंबर है, टाइम वर्ड है। सिंस क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, आ टाइम बताया गया, फिक्स टाइम बताया गया है, आ डेट फिक्स डेट बताई गई है। ये 2 इसके आपने ऑप्शंस याद रखने हैं। ये मैं आपके साथ मैंने सबसे पहले जो टेंसेस में भी और उससे भी पहले ग्रामर में मैं सिंस और फॉर का इस्तेमाल कर चुकी हूँ, तो वो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। फॉर की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो हमारे पास है व्हेन वी मेजर द ड्यूरेशन ऑफ समथिंग और हाउ लॉन्ग इट लास्ट। ये किस चीज़ को मेजर करता है, किसी ना किसी चीज़ की मुद्दत को, कि वो कितनी वो कितना अरसा रहा है, कितना लंबा है, और उसका लास्ट क्या है। इट हैज़ अ स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट and can be used in different tenses. For is used with a period of time. ये period of time के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। When something started in the past and continues until now. जब कुछ ना कुछ या कोई ना कोई काम स्टार्ट हो रहा है, पास्ट में हो रहा था और अभी तक वो कंटिन्यू है, तो सिंस इज़ मोस्टली यूज्ड इन द प्रेजेंट परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो वहाँ पे हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, और ये 2 टेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में इस्तेमाल होगा। सिंस इज़ यूज्ड टू रेफर टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। मैं आपको बता चुकी हूँ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम या फिक्स टाइम। तो ये 2 जो इसकी डेफिनेशन है ये नोट कर लीजिएगा। अब फॉर के लिए हमने क्या करना है, फॉर कहाँ पे इस्तेमाल होगा, सिंस कहाँ पे इस्तेमाल होगा। यहाँ पे देखें अब, फॉर 10 मिनट्स, मुझे नहीं पता 10 मिनट्स कौन से 10 मिनट्स, 8 आवर्स कौन से 8 आवर्स, 5 डेज़ कौन से 5 डेज़, फर्स्ट 5 डेज़, नेक्स्ट 5 डेज़ कौन से, कुछ नहीं पता, वहाँ पे आपने फॉर का इस्तेमाल कर देना है। फॉर 10 मिनट्स, फॉर 8 आवर्स, फॉर 5 डेज़, फॉर 6 मंथ, फॉर 3 ईयर्स, फॉर 2 सेंचुरीज, फॉर अ वीक, फॉर अ लॉन्ग टाइम। कितना लॉन्ग टाइम कुछ नहीं पता, वहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करते हैं। सिंस 8 o'clock, सिंस मंडे, फिक्स आ रही है सारी चीज़, 8 o'clock मंडे से बात शुरू हो रही है। सिंस फरवरी, सिंस 1982, सिंस 12 PM, देखिए टाइम भी बता दीजिए PM। सिंस लास्ट फ्राइडे, सिंस दी 24th of February, मार्च 1999, सिंस मार्च 1999, यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस मार्च 1999। तो ये आ जाएगा हमारे पास फॉर और सिंस की जितनी भी एग्जांपल है वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। फेल की फॉर्म कौन सी इस्तेमाल करनी है, मैं वक्त को अब साथ लेकर चल रही हूँ। वुड हैव बीन के बाद फेल की पहली फॉर्म के साथ आपने ing इस्तेमाल करना है,
और सिंस या फॉर का इस्तेमाल वक्त के साथ करेंगे। वक्त होगा बीच में, कहाँ पे सिंस लगना है, कहाँ पे फॉर लगना है, वो साथ साथ चलेगा। फार्मूला क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट ने आना है, फिर मॉडल वर्ब वुड हैव बीन ने आना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ने आना है, उसके साथ आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस या फॉर का इस्तेमाल होगा और टाइम बताया जाएगा। अब इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या हैं? मैंने ये जो सेंटेंसेस एग्जांपल्स हैं मैंने पीछे वाली ही वीडियो से ही ली हैं आपके लिए आसानी के लिए। तो ये देखिएगा, सब्जेक्ट मॉडल वर्ब आ जाएगा वुड हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम। पहला मेरे पास सेंटेंस आता है, यू वुड हैव बीन कंप्लीटिंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। आई वुड हैव बीन स्पीकिंग इन ग्रीक फॉर 2 hours। टाइम चल रहा है साथ, मुझे नहीं पता 2 घंटे कौन से, मॉर्निंग पता चल रहा है सुबह से। हर डॉटर वुड हैव बीन वॉकिंग फॉर 1 hour। शेरी वुड हैव बीन गोइंग टू टेक्निकल कॉलेज सिंस 1992। Sana would have been using my bank card for half hour. You would have been calling me for 2 hours. He would have been doing this work since 12 PM। तो ये आपके लिए इजी होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस अगर बनाने हैं तो वुड को पहले ले आए, दरमियान में सब्जेक्ट ले आए, हैव बीन को बाद में, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट बकाया सारा वैसे का वैसे ही, एंड पे क्वेश्चन मार्क। क्या आप मुझे 2 घंटे से किताब दे रहे होते? वुड यू हैव बीन हैंडिंग मी द बुक फॉर 2 hours। क्या वो सुबह से हॉकी खेल रहा होता? वुड ही हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। तो ये मेरे पास आ जाएंगे इंटरोगेटिव। नेगेटिव और इंटरोगेटिव अगर देखने हैं तो वुड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, फिर हैव बीन आपने लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर का इस्तेमाल, टाइम, और लास्ट में इंटरोगेटिव भी है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वो सुबह से हॉकी नहीं खेल रहा होता? वुड ही नॉट हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, एंड पे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल करना है तो क्वेश्चन वर्ड को स्टार्ट में ले आए, बकाया सारा इंटरोगेटिव सेंटेंस जो सा है फार्मूला वो आपने लगा देना है। वुड, सब्जेक्ट, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और टाइम। वो क्यों सुबह से हॉकी खेल रहा होता? क्यों आ गया क्वेश्चन वर्ड। Why would he have been playing hockey since morning? क्वेश्चन मार्क। तो ये तो था मेरे पास would have been के हवाले से थोड़ा सा नॉलेज। यकीनन आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने का। और अगर आप, क्योंकि इतनी मुश्किल नहीं है would have been, आपने सिर्फ 2 इस्तेमाल देखने हैं, इसके फार्मूला देखना है और बकाया सारा कैसे उसको इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है वो सारे आपके सामने मैंने रख दिए हैं। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या है, फार्मूला क्या है, इसके सिंस या फॉर में एग्जांपल्स कौन सी यूज़ हो रही हैं, और इसको हमने बताया गया है कि सिंस या फॉर में कौन कौन से पॉइंट्स बताए गए हैं। फिर इसकी मैंने इस्तेमालात आपके सामने रख दिए हैं, पहचान और मिसालें, और ये सारा था निचोड़ मॉडल वर्ब वुड हैव बीन का। तो यकीनन ये आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा नेक्स्ट कौन सा टॉपिक होगा, कौन सी प्लेलिस्ट होगी, कौन सा पूरा एक कंप्लीट एक स्ट्रक्चर होगा, वो सब आपके सामने लेकर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।